हाय गाइस, आज हम हाजिर हुए हैं खिलजी वंश के पार्ट 3 को लेकर और खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान के बारे में बताएंगे और हम यहीं से जानेंगे तुगलक वंश की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अंत और उसके बेटे अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली सुल्तान के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हाल हुआ और खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने मजबूत सेना बनाई, बाजार सुधार किए और मंगोल आक्रमणों को रोका, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में अराजकता और षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह अपने पिता जैसा मजबूत, चालाक और होशियार शासक नहीं था। उसने अलाउद्दीन के सख्त नियम हटा दिए, विलासिता और ऐशो आराम में डूब गया, शासन की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने एक ख़ास आदमी खुसरो खान पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया। खुसरो खान ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली और 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी और यहीं से खिलजी वंश का अंत हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की मृत्यु के साथ ही खिलजी वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। खुसरो खान कुछ समय के लिए सुल्तान बना, लेकिन जनता और अमीरों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जल्द ही एक शक्तिशाली सेनापति ने खुसरो खान को हराया। उस सेनापति का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसने दिल्ली की गद्दी संभाली और इस तरह तुगलक वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत साम्राज्य बनाया, लेकिन उसके बाद आए कमज़ोर शासकों और साजिशों ने खिलजी वंश को ख़त्म कर दिया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सिर्फ शक्ति नहीं, सही शासन और समझदारी भी ज़रूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही आसान और सच्ची कहानियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।